क्या बात है, इन गुलाबों ने मेरा इस्तकबाल किया था जब मैं आई हूँ। ये है जनाब इनका ड्राइंग रूम, बहुत ही कोजी, बहुत प्यारा माशाल्लाह। तो ये सारे फूल मेरे नाम हुए आपकी तरफ से, वो जो है। चलें, थैंक यू सो मच। ऐसा वेलकम होना चाहिए यार कि लग पता जाए। ये मेरे लेफ्ट साइड पे है जनाब वीसी हाउस। क्या बात है जी। नाज़रीन, एक दफा जिंदगी में एक बार मैं भी वीसी बनना चाहूंगी। तो हमारा ऑर्डर आ गया है। बहुत ही माजरत कि मैं आपको खाने नहीं दे रही मैडम, बस अब आप सब्र के साथ थोड़ी देर मेरी ये जो है ना टार्टर सुन लें, फिर इसके बाद हम खाएंगे। यार इन्होंने क्या ही कलरफुल इनकी क्रॉकरी है। ये सेटिंग देखें ज़रा इनकी, ये बैक पे मोटिव्स देखें, और ये ट्रक आर्ट है पूरा का पूरा। ग्राउंड है जनाब यहाँ पे। ये इंजीनियरिंग वाली साइड है ना? हमजा हॉल। अच्छा जी, ये लड़कों का हॉस्टल है। इन्होंने कंधा कुंधा की कोई लोड नहीं होती, ना कोई गेट, ना बुआ शुआ, ना कुछ, डायरेक्ट अपने कमरों में जाते हैं। ये हमारा नाश्ता लग चुका है, ज़बरदस्त किस्म की चाय आ गई है। और ये देखें जरा, मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ते में बहुत कुछ है जी। हम लोग निकल पड़े हैं और अब हम जाएंगे वही तारीखी बोसन रोड जिसके ऊपर हमने 4 साल एज अ स्टूडेंट गुजारे हैं। पंजाब गवर्नमेंट को जो मर्जी कहें, माना कि हमारी सीएम साहबा बहुत हसीन है और अपने हुस्न के ऊपर वो बहुत इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पंजाब पे भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये देखें, साथ साथ मैं आपको मुल्तान की सैर करा रही हूँ। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो यहाँ से पढ़ के गए हैं एज स्टूडेंट्स और दोबारा कभी नहीं आ सके। खुसूसी तौर पे मेरी फ्रेंड्स, हम 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप लोग जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो लाजमी पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो ये जनाब मुल्तान में हम लैंड कर चुके हैं। मैं लैंड करना ही कहूँगी क्योंकि मैं एक तैयारे से आई हूँ, और सेम तैयारे से आई हूँ जिस पे मैंने 4 साल ट्रैवल किया, MSc और MPhil किया, और उसके बाद के भी सारे ट्रैवल्स मैंने उसी तैयारे पे किए। मेरे इलाके से सिर्फ वो एक ही तैयारा जाता है और मुझे ये एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं पता। जो देखते जाएं लोग वो पहचानते जाएं कि ये हम कहाँ से गुजरे। वैसे हम कहाँ से गुजरे हैं साथी? हम चौक कुम्हारा से गुजरे हैं जी। ये बड़ा आइकॉनिक चौक है बाय द वे। यहाँ से हम जब एज स्टूडेंट्स भी हम यहाँ से बस लिया करते थे और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ जाते थे। तो 3-4 ब्लॉग्स रिकॉर्ड करने हैं मैंने अच्छे यहाँ से, और चलते हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने पढ़ा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की झलक भी दिखाऊं सबको, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट की है, जो कि अपने MSc के बाद दोबारा कभी नहीं आ सकी। तो दे सेड कि हम सब इंतजार करेंगे, आपने व्लॉग बनाना है, आमना हॉल का व्लॉग बनाना है। तो आपने ये सारी सीरीज कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे और अपनी यादें फिर से ताज़ा करेंगे। अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब हम जाके अच्छी सी चाय पीने वाले हैं और एक डिटेल्ड अच्छा सा व्लॉग आने वाला है। बस अपने सारा व्लॉग देखना है। सी यू इन नेक्स्ट क्लिप। अच्छा, मैं आई थी लास्ट टाइम 2024 में और अब 2026 है। तो 2 साल के अंदर मुझे अच्छी खासी छोटी छोटी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। ये कितना जबरदस्त सा लग रहा है, आइकॉनिक सा। ये भी कोई वो होगा, ऐसे मॉडल दरवाजा बना दिया ना, 12 टाइप जो होता है, दरवाजे ज्यादा होते हैं। जी जी ऐसे। चलें जी, अब हम एंटर हो रहे हैं आमना हॉल के बैक गेट को। इसको बैक गेट कहेंगे, कौन सा गेट? एग्रीकल्चर वाला साइड है ये, और ये चौक कुम्हारा के बहुत करीब पड़ता है, तो इसलिए हम इधर से एंट्री हमने की है जनाब। सही मार्च का एंड है और आपको बड़ी ग्रीनरी नजर आएगी, खूबसूरत किस्म की लश ग्रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। बस अब हम पहुंचने वाले हैं आमना हॉल। ग्राउंड है जनाब यहाँ पे। ये इंजीनियरिंग वाली साइड है ना? हमजा हॉल। अच्छा जी, ये लड़कों का हॉस्टल है। इन्होंने कंधा कुंधा की कोई लोड नहीं होती, ना कोई गेट, ना बुआ शुआ, ना कुछ, डायरेक्ट अपने कमरों में जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आप देखेगा आमना हॉल की क्या 4 दीवारियां होंगी और क्या जो लॉक्स होंगे और गार्ड्स होंगे और प्रोटोकॉल होते हैं। भाई फीमेल्स को प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। ए बेचारे जेडे होते हैं इन्होंने देखो ना खुले कमरे। अभी तो किसी के यूनिफॉर्म वगैरह धो के नहीं डाले हुए किसी ने, वरना तो वो भी रिकॉर्ड करते हैं हम। नॉलेज इज पावर नाजरीन, समझा करें बात को जी। हम अब एंट्री करने वाले हैं अपने घर की तरफ। अच्छा, ये वाला घर जो है सुपरिटेंडेंट साहिबा का है और इसका हम एक कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे इनकी इजाजत से इंशाल्लाह। तो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, उसकी हम एक कंप्लीट डिटेल वीडियो शेयर करेंगे। ये भी मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ और फिर मैं आपको इनका सलीका दिखाऊंगी, इनका टैलेंट दिखाऊंगी कि इन्होंने कितना ही खूबसूरती से अपने घर को सजा रखा है। और ये दैट इज एक्चुअली माई सेकेंड होम इन मुल्तान। तो ये है कि यहाँ आके बिल्कुल भी फील नहीं होता कि मुझे कहीं जाना है, कहीं रहना है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे मेरा अपना बेडरूम है और वो अलग से सेट है, और उसमें वो ओपन तभी होता है जब मैं यहाँ पे आती हूँ। तो ये एक इतनी प्यारी बात है कि मतलब इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। तो जनाब, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की ठंडी सड़क है। यहाँ पे बड़े मैडम ने सख्तियां करवाई हुई है, यहाँ पे जो बच्चे आ जाया करते होते थे। तो ये सारी चीजें भी हमने देखी हुई है यहाँ पे। तो खैर चलते हैं इनके घर की तरफ। वाजी वाह, ये तो पौधे और ज्यादा ग्रो कर गए। चलें जी, ये है आपके सामने। ठहरे मैं आपको जरा जूम करके दिखाऊं। सुपरिटेंडेंट हाउस, आमना हॉल गर्ल्स हॉस्टल, बिजी मुल्तान। हमारा स्टे है 2 रात का यहाँ पे।
मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। हमारा नाश्ता लग चुका है, ज़बरदस्त किस्म की चाय आ गई है और ये देखें जरा मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ते में बहुत कुछ है। हमारे पास पैन केक्स भी हैं, सैंडविचेस भी हैं, फ्रेंच टोस्ट हैं, फिर हमारे पास पूरियाँ हैं, पराठा है, हलवा है, चने की दाल। क्या बात है भाई, सही वाला ज़बरदस्त हैवी ड्यूटी किस्म का नाश्ता है। हमारे पास अंडे का सालन है, दही, लस्सी, ये तो मैं सबसे पहले पीऊँगी। और चेक करें जनाब चाय, ओए होए होए, सबसे पहले तो चाय पे अटैक करने का दिल जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, ऑमलेट वगैरह भी है। तो ये है हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता। टेबल सज गई है और आई एम रेडी टू अटैक। नाज़रीन, अब आपको लग रहा है ना कि मैं घर से घर तक आई हूँ। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम लस्सी को टेस्ट करते हैं। वाह नाज़रीन, लस्सी से रिलेटेड हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त यादगार है, आपको तो समझ आ गई होगी। हम लोग गए थे गर्देसी मार्केट, वहां से हमने किया था नाश्ता गाड़ी में बैठ के, और हमारी लस्सी में निकल आई थी मक्खी। हमने एतराज किया शॉप वाले को कि इसमें मक्खी है, तो वो आगे से हमें कहता है, गुस्से से उसने ये नहीं माना कि मक्खी है, उसने कहा जिंदा तो है ना, यानी कि आप पी सकते थे, लेकिन हमने नहीं पी। बहरहाल वो हम इतना हंसते हैं उसको याद करके, उस जोक को। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं क्या लूँ सबसे पहले, मुझे समझ नहीं आ रही है। थोड़ा सा पराठा लेती हूँ, उसके साथ जनाब प्लेट बनाते हैं ज़रा पहले। ये देखिए हमारी प्लेट सज गई है, और ये कीमा है, ये अंडा नहीं है। मैंने इसको कीमा को अंडा समझ लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ मैंने अचार लिया है, साथ ही चीज़ वाला ऑमलेट है। बहुत अच्छा। चलें जी, अब हम अपने इस थोड़े से नाश्ते से इंसाफ करते हैं। मिलते हैं आपसे अब अगली एक्टिविटी में। चलें जी, हम लोग निकलने लगे हैं अब शॉपिंग के लिए। बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, और देख लें मैं बड़ा छुपा के एक जगह पे कैमरा फिक्स करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको घर नहीं दिखाया। अब चल के शॉपिंग करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, आउटिंग, बस यही करना था। और वो मिशन जो है वो स्टार्ट होने लगा जी। हम लोग निकल पड़े हैं और अब हम जाएंगे वही तारीखी बोसन रोड, जिसके ऊपर हमने 4 साल एज अ स्टूडेंट गुजारे हैं बसों में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह देख लें अपनी बहन के साथ गाड़ी में इज्जत के साथ जा रहे हैं। तब तो खड़े होकर भी जगह नहीं मिलती होती थी। खैर, स्टूडेंट लाइफ का अपना ही एक चार्म होता है। तो ये जनाब हाउसिंग है प्रोफेसर साहिबान की, और यहाँ पे माशाल्लाह सारे ही बड़े हाई डेजिग्नेशन वाले लोग मौजूद हैं, रहते हैं। और यस, कहीं अल्लाह ताला ने हमारा भी कोई गुरुद्वार लिखा होगा, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। तो खैर, ये वो जगह है जहाँ पे हम एज स्टूडेंट्स हम ऐसे देखने आया करते थे, मेरी रूममेट्स और मैं। आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी रूममेट थी मियाँ चन्नू खानेवाल, और एक पता नहीं कोई और शहर था, अब्दुल हकीम करके है, मुल्तान के आसपास ही। मेरी 4 रूममेट्स थी, हम चारों आए। उन्होंने कहा चलो हम ना चलते हैं, और यहाँ पे आम चौके ऐसे फुटपाथ पे भी यहाँ पे आम उगाता है, तो वहाँ कच्ची केरियां जो होती हैं हम वो तोड़ के लाएंगे। मैंने कहा यार तोड़ने का काम तो नहीं हम करते, लेकिन चलो देख आते हैं। खैर हम आए, हमने एक घर के सामने एक बनाना का पेड़ था, और एक था वो क्या कहते हैं, ये अम्बियों का भी था। तो मेरी रूममेट्स ने क्या किया कि वहां से एक केरी तोड़ ली। तो वो जो चौकीदार था उसने पहले इशारे से मना किया, और उसके बाद उसने हमारे पीछे कुत्ता छोड़ दिया। हम वो भागे यार, भागते भागते हम फुटपाथ पे एक जगह पे जाके गिरे बैठे। और जब हमने देखा तो डॉगी साहब आ रहे थे, तो हमने फिर दौड़ लगाई और हम हॉस्टल पहुंचे। तो वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा है जो मुझे कभी नहीं भूलेगा। ये मेरे लेफ्ट साइड पे है जनाब वीसी हाउस। क्या बात है जी। नाज़रीन, एक दफा जिंदगी में एक बार मैं भी वीसी बनना चाहूंगी। तो ये बहरहाल जनाब, अब आजकल के जो हमारे वाइस चांसलर हैं, मैंने इनकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिविटीज़ लिंक्डइन पे पहली बार नोटिस की हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बहुत हुआ करती थी, और हम बड़ा जेलस होते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जो है उसका जिक्र जो है लिंक्डइन पे शो नहीं होता। लेकिन ही इज़ वेरी एक्टिव पर्सन, बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पे इवेंट्स यूनिवर्सिटी में जो हो रहे होते हैं वो उनको कवर कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं। और उनका बड़ा ही फोकस है कि हमारी जो रिसर्च यहाँ पे हो रही है ना, तो उसको सोशल मीडिया पे भी पब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी काम करने वाले लोग हैं। तो खैर, ये जिन डॉक्टर साहबा के साथ मैं जा रही हूँ, ये एक पेटेंट रखती हैं, इनके नाम पे एक पेटेंट है जनाब, और ये अभी और भी बड़े इनके अच्छे गोल्स हैं। तो नाजरीन, मेरे अलावा मुझे छोड़ के मेरा सर्कल काफी इंटेलिजेंट है सारा। तो ये जनाब हमारे आगे ये कौन सा हॉल आ गया, ज़ैनब हॉल, आयशा हॉल आ गया। ओह, है आयशा हॉल, यहाँ से कहाँ से आ गया? ये आयशा हॉल है ना, इस साइड से। हाँ, बैग उसकी आयशा हॉल की बैग। ओके, ये मुझे अब रोड समझ आया। तो जनाब, इन सड़कों पे, इन गलियों पे भाग दौड़ के हम जो है सऊदी पहुंचे हैं। तो ये डायरेक्ट हमें कोई सीट नहीं मिली, तो बड़ी स्ट्रगल्स हैं। और उसके बाद अच्छा जी, ये चौक इन्होंने अब बनाया है इतना। ये मेडिकल सेंटर भी। ओह, ये मेडिकल सेंटर। नाजरीन, इतने मैंने एक बार बोतल लगी सी, ये इधर अब अपग्रेड हो गया।
अच्छा अच्छा, मुझे नान चने खाए थे मैडम, मेरे में दर्द हो गया और फिर मौलाना साहब ने एम्बुलेंस मंगवाई और फिर जनाब मैं यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे आके कोई इंजेक्शन वगैरह भी लगे थे, सॉरी बोतल नहीं लगी थी, ड्रिप नहीं लगी थी, और जनाब इंजेक्शन लगे थे। और ये औरिक इधर बैक साइड पे सही। और ये बायो पार्क है, यहाँ पे जनाब फ्लावर्स की एग्जीबिशन हुआ करती थी। मेरी पूरी क्लास और हम सब लोग अपनी क्लासेस के बाद शाम 5 बजे के बाद यहाँ पे आते थे। बड़ी लाइटनिंग शाइटिंग थी और बड़ी फ्लावर्स की टाइप्स थी और बड़ी हमारी फेवरेट एक्टिविटी थी। मार्च में तब थी ये, तो बड़ी ग्रीन यूनिवर्सिटी हुई हुई है जनाब। क्या आप भी अपना थोड़ा हिस्सा डालें? क्या बोल रही है, मुझे आपके इशारे की समझ नहीं आई। मैं ये कह रही थी कि वो आप उस पे सिंग लेके ना। हाँ अच्छा, बड़ा जबरदस्त एम्बुलेंस ये एम्बुलेंस आगे नाजरीन। हमारा एक क्लास फेलो था, वो पेट दर्द का बहाना करके एम्बुलेंस पे रात को चला जाता था और बाहर से खुद भी पराठे खाता था और ड्राइवर को भी पराठे खिला के आता था। मैं उसका नाम नहीं शेयर करूंगी। आलू का पराठा उसने खाना होता था ना, तो वो कहता था मेरा इलाज यहाँ तो है ही नहीं, मुझे निश्चित रेफर कर दें। तो वो जाके वहां पे आलू के पराठे उसने खाने। अब पता नहीं वो झूठ बोलता था सच बोलता था, लेकिन वो आके बताता था कि जी बीमारी का बहाना करके मैं रात को आलू के पराठे खा के आया। वो बहुत बल्कि सा था, तो उसकी बात बिलीवेबल भी लगती थी। तो ये सारी बातें हैं, हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे बेबहा किस्से होते हैं, तो हमारी लाइफ में भी थे। बड़ा एक गोल्डन पीरियड था, शरारती सा, केयर फ्री वो एक लाइफ थी। और ये जनाब हम अब एग्जिट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से। ये बाद में बनाया मेरे ख्याल में, स्टूडेंट्स ने बनाया है। अरे वाह, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स, ये फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, क्या बात है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। देखें टैलेंट नाजरीन दीवारों पे नजर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हकीमों के किस्से लिखे हों, हर चीज का फलाना इलाज टमकाना इलाज, ये करने की बजाय आप ये कुछ भी कर सकते हैं। यार यूनिवर्सिटी बड़ी प्यारी हो गई है। और ये है जनाब हमारे यूनिवर्सिटी की एग्जिट। इत्थों साडी बस एंटर होती सी और बड़ा मजा आता था। मैं और मेरी फ्रेंड्स, हमारी कैंट बस जाया करती थी वीक में एक दफा, तो हमारी वो बड़ी अय्याशी थी। वहां से हम आइसक्रीम खा के आया करते थे, सर्दियों में सूप पी के आते थे। और जनाब ये देखें देखिए कितना खूबसूरत बनाया है ना इसी साल। अच्छा ये के टाइम के बाद में। क्या बात है। हाँ ये काफी चेंजेस है यार। ये बहुत अच्छा लग रहा है बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, जबरदस्त। उधर एक किताब भी थी नाजरीन, वो हम आपको वापसी भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक किताब है, बस उसको कपड़ा मारने वाला है बाकी। अच्छा जी, ये पीजीयू बस स्टॉप, क्या बात है नाजरीन। हमने सड़कों के ऊपर खड़े हो के, धुप्पों में खड़े हो के डिग्रियां ली हैं। अब वाले स्टूडेंट्स को तो बड़ा क्या कर दिया गया है, फैसिलिटेट कर दिया गया, और ये बड़ी अच्छी बात है जनाब। ये यूनिवर्सिटी जो है मुल्तान शहर, ये बहुत चेंज हो गया है। मैं जब आई थी 2016 में मुल्तान, मैंने तब तब्दीली देखी थी। एमफिल किया था 2013 में, हम लोग फ्री हुए थे। तो उसके बाद ना ये मेट्रो का प्रोजेक्ट 2013 के बाद का है, ऐसे ही है ना। तो 16 में जब मैं आई तो ये तो बोसन रोड मुझे पहचाना ना जाए। मैं कहूँ यार ये कितना तब्दील हो चुका है, और एक बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव चेंज है। जो मर्जी कह लें, पंजाब गवर्नमेंट को जो मर्जी कहें, माना कि हमारी सीएम साहबा बहुत हसीन है और अपने हुस्न के ऊपर वो बहुत इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पंजाब पे भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो यस, मेरा कॉन्सेप्ट उन्होंने खुद चेंज किया है जब मैंने साफ सुथरा पंजाब देखा है। और ना सिर्फ मुल्तान में आके, लाहौर, बहावल नगर, हमारे एरिया में हर जगह पे यकीन करें यार, ये हालांकि बेसिक नीड है कूड़ेदान होना, ये नहीं थे। वो जो उन्होंने जगह जगह कचरा इकट्ठा करने का एक सिस्टम सेट कर दिया है। जो वो यूनिफॉर्म वाले बच्चे फिर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, उनको नौकरियां मिल गई जो बेरोजगार थे, और साथ ही साथ हमारा पंजाब साफ हो गया। तो हमें तो भाई वो लीडर चाहिए जो काम करे और हमारा पासपोर्ट की थोड़ी इज्जत बने। एनी और मौसम भी अच्छा है और हम जा रहे हैं मॉल ऑफ मुल्तान की तरफ। पहले हम जाके कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत, फिर हमने कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी शॉपिंग भी करनी है, और बस टाइम किल करना है इधर उधर। आफ्टर लॉन्ग हमारी मुलाकात हुई है, बल्कि अभी 3 घंटे तुमने बैठ के गप्पे लगाई हैं, हमारी बातें अभी खत्म नहीं हो रही थी। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा 3 बज रहे हैं, हमारी बातें नहीं खत्म हो रही। तो ये देखें, साथ साथ मैं आपको मुल्तान की सैर करा रही हूँ। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो यहाँ से पढ़ के गए हैं एज स्टूडेंट्स और दोबारा कभी नहीं आ सके। खसूसी तौर पे मेरी फ्रेंड्स, हम 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था, क्रेजी 4 मेरे ग्रुप का नाम था। तो वो जनाब ये वीडियो है क्रेजी 4 के लिए, क्योंकि वो तीनों नहीं आ सकी मुल्तान दोबारा एमएससी करने के बाद। मेरे तो बहुत चक्कर लगे, मेरे तो जनाब क्रेडिट गोज टू यू, आपकी वजह से मेरे मुल्तान के इतने चक्कर लगे, और मुल्तान की सारी सैर ही इन्होंने मुझे कराई। और यस, कभी फील ही नहीं होता आपके ये मेरे लिए कोई पराया शहर है बिकॉज ऑफ हर। तो यस, अल्लाह ताला कोई ना कोई जो है वो रीजन क्रिएट कर देते हैं जहां आपका रिस्क लिखा हो। हर साल नाजरीन 2-3 दिन का रिस्क मेरा यहाँ का लिखा होता है। तो तकरीबन 2015 के बाद हर साल मैं आई हूँ। एग्जैक्टली। चलें, मिलते हैं अब आपसे अगले क्लिप में। काफी गपशप लगा लिया, और आप लोगों को भी मुल्तान को देख के अच्छा लगा होगा। आप मैं जरा अपनी दोस्त से थोड़ी बहुत गपशप लगा लूँ, ठीक है, क्योंकि उनका फोकस ड्राइविंग पे है। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही, लेकिन वीडियो बंद करके मैं उनको डिस्टर्ब भी करूंगी। ठीक है जनाब, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। जनाब यहाँ पे इस वक्त हम आ चुके हैं
पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, ठीक है जी। तो हमने भी शॉपिंग थोड़ी बहुत ही की है, ज़्यादा नहीं की है। मेरी फ्रेंड ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, उसकी खरीदी हैं, और बस भूख लग गई। मैंने कहा पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाते हैं। माल ऑफ मुल्तान में भी देखें जनाब रौनकें, आप चेक करें। अच्छा खासा बड़ा फूड कोर्ट है इनका, और तकरीबन सारी ही कुजीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये जी हम लोग हैं न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा, न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा, द न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा पे हम मौजूद हैं, और यहाँ से हमने पिज़्ज़ा लिया है। जाते हुए इनसे अपना चैनल भी सब्सक्राइब करा के जाएंगे। चलें जी, मिलते हैं अगले क्लिप में जनाब। तो ये है मुल्तान की शाम, वो सामने बादल आपको नज़र आ रहे हैं, और अल्लाह ताला बादलों से और बारिशों से महफूज रखें। हर किसान की फसल जो है बिल्कुल कटाई के लिए तैयार खड़ी है। बहरहाल शायरों के हिसाब से तो मौसम बहुत बेहतरीन है, किसानों के हवाले से हम सब दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मौसम बेहतर रहे, ड्राई रहे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मुल्तान की शाम आपको दिखाते हैं, और हमने कुछ शॉपिंग की है, और मैंने अपनी फूफो जान का एक सूट लिया है और गिफ्ट करना था उनको, और मैंने क्या लिया है, और हमने पिज़्ज़ा खाया है, और मैंने एक जूता लिया है कंफर्टेबल सा। और अब हम जा रहे हैं एक और दुकान पे अटैक करने के लिए, क्योंकि मॉल ऑफ मुल्तान हमने देख लिया, चलना फिरना ज़्यादा हुआ, विंडो शॉपिंग ज़्यादा हुई हमारी। और अब हम जा रहे हैं गोलबाग वाली साइड पे, खाड़ी के आउटलेट पे। खाड़ी का आउटलेट मैं बड़ा मिस करती हूँ, तो मुझे बड़ा पसंद है, वहाँ के कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, डिसेंट लॉन्ग शर्ट्स। तो ये सीन है। तो ये सारे फूल मेरे नाम हुए आपकी तरफ से, वो जो है। चलें, थैंक यू सो मच। ऐसा वेलकम होना चाहिए यार कि लग पता जाए, थोड़े पे तो गुजारा है ही नहीं हमारा। उन्होंने कहा सब तुम्हारे। चलें, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, अब हम चलते हैं। बड़ी फ्लावर शॉप्स हैं यार, वो तो बाकायदा अंदर की तरफ भी है। सही है, मतलब लोग अब एक दूसरे को फूल देना रिवाज पड़ गया। मुल्तान के लोगों में बड़ी मोहब्बत है। क्या बात है, मेरा तो ख्याल था मुल्तान के लोग बस अपनी सराय की मीठी जुबान से खुश करते हैं, लेकिन नहीं जी, मुल्तान के लोग तो फूल भी देते हैं। सही, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, मिलते हैं अब आपसे अगली दुकान पे, क्योंकि अब जो हमारी दुकान है ना वो बंद हो गई है, क्योंकि मैं मजीद बोलना नहीं आ रहा। ये गोलबाग पे खाड़ी का स्टोर है, और ये चेक करें ज़रा, कैफ़े भी है, और इतना कोई ट्रेडिशनल किस्म का माहौल है यहाँ पे। तो सूट तो हमने कोई नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कि चलो कोई स्नैक्स थोड़े से ट्राई करते हैं, और लेट मी शो यू। ये देखें ज़रा, कितना कलरफुल चेयर्स हैं। इसी तरह से ये सारा माहौल है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए जी, मेरी दोस्त वेट कर रही हैं, उनको वेट नहीं कराते, मैं जाके बैठती हूँ। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि देखें जी, कपड़े की दुकान के साथ अगर भूख लग जाए तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। नाइस, ये भी अच्छा लग रहा है। तो हमारा ऑर्डर आ गया है। बहुत ही माजरत कि मैं आपको खाने नहीं दे रही मैडम, बस अब आप सब्र के साथ थोड़ी देर मेरी जो है ना टार्टर सुन लें, फिर इसके बाद हम खाएंगे। यार इन्होंने क्या ही कलरफुल इनकी क्रॉकरी है। ये सेटिंग देखें ज़रा इनकी, ये बैक पे मोटिव्स देखें, और ये ट्रक आर्ट है पूरा का पूरा, और कलरफुल सा, वही जो एक खाड़ी की वाइब है वो एग्जैक्टली इनकी टेबल पे हमें फील हो रही है। और ये मैंने सिर्फ ऐसे ही वाइब के लिए ये समोसा ऑर्डर किया है। और ये जनाब हमारे पास क्या थी, ये चना चाट है, और ये चना चाट विद समोसा है। यह हमारे पास, इसको क्या बोला इन्होंने, पुदीना कूलर। ये पुदीना कूलर है, ठीक है। और ये इनके जनाब ये टेबल शेबल चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त है। और ये सामने इनके माहौल्स हैं। सही हो गया। चलें अब हम ज़रा इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ रिकॉर्ड कर लें। तो हमारा ऑर्डर आ गया है। बहुत ही माजरत कि मैं आपको खाने नहीं दे रही मैडम, बस अब आप सब्र के साथ थोड़ी देर मेरी जो है ना टार्टर सुन लें, फिर इसके बाद हम खाएंगे। यार इन्होंने क्या ही कलरफुल इनकी क्रॉकरी है। ये सेटिंग देखें ज़रा इनकी, ये बैक पे मोटिव्स देखें, और ये ट्रक आर्ट है पूरा का पूरा, और कलरफुल सा, वही जो एक खाड़ी की वाइब है वो एग्जैक्टली इनकी टेबल पे हमें फील हो रही है। और ये मैंने सिर्फ ऐसे ही वाइब के लिए ये समोसा ऑर्डर किया है। और ये जनाब हमारे पास क्या थी, ये चना चाट है, और ये चना चाट विद समोसा है। यह हमारे पास, इसको क्या बोला इन्होंने, पुदीना कूलर। ये पुदीना कूलर है, ठीक है। और ये इनके जनाब ये टेबल शेबल चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त है। और ये सामने इनके माहौल्स हैं। सही हो गया। चलें अब हम ज़रा इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ रिकॉर्ड कर लें जी। इन सबसे मैंने गन पॉइंट पे चैनल सब्सक्राइब कराया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थोड़ा ऐसे हैंड ऐसे वेव कर दें आप। थैंक यू सो मच, आपकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और आप सब ने चैनल भी मेरे कहने पे सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। ओके जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किन जंगलों में आई खड़ी हूँ। बाय द वे ऐसा है कि आज मेरा तीसरा दिन है मुल्तान में, और ये जो है हाउसिंग एरिया वाली साइड पे मैं हूँ, और ये आमना हॉल का सुपरिटेंडेंट हाउस है। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, यकीन करें बड़ा तजस्सूस होता था कि सुपरिटेंडेंट हाउस कैसा होता है। तो अब मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे, बिजी हूँ मैं, तो मेरा स्टे यहाँ पे ही होता है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जल्दी से ब्लॉग को एंड करते हैं, आपको हाउस विजिट करा के, शॉर्ट सा, थोड़ा प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए। तो जनाब यहाँ से एंट्रेंस है, और ये देखें जनाब ग्रीनरी ज़बरदस्त माशाल्लाह। ऐसे आंखों को ठंडक मिलती है ना,
सामने गाड़ी के लिए शेल्टर है। और जनाब मैडम की फैमिली को मैंने दीवार से लगाया हुआ है, सांस रोक के सब एक साइड पे खड़े हैं कि आप अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लें। थैंक यू सो मच टू हर एंड फैमिली कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। और जनाब यहाँ से हम चलते हैं, पहले मैं आपको पहले लॉन्स दिखाती हूँ और फिर इनका साथ साथ टैलेंट भी दिखाती हूँ कि इन्होंने कितनी ज़्यादा जो है प्लांटेशन करा रखी है। शी लाइक्स। और ये देखें क्या बात है, इन गुलाबों ने मेरा इस्तकबाल किया था जब मैं आई हूँ वहाँ पे। जनाब इन्होंने ये पत्थर से ये बनवाया है। मतलब जब ये घर इनको हैंड ओवर हुआ था तो कुछ चीज़ें ये नहीं था ना पहले जब आप आई थी। तो जनाब ये इन्होंने कुछ तब्दीली कराई है। लास्ट ईयर जब लास्ट ईयर में आई थी तो ये क्यारी बन रही थी। और ये देखें जी माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें ग्रीनरी है। मैं आपको बैकयार्ड पहले दिखाती हूँ, फिर हम जल्दी से अंदर का तो बहुत मुख्तसर किस्सा हमने टूर करना है, तो मैं ज़रा बाहर से दिखाऊँ। और जनाब ये बैकयार्ड है, हम बैकयार्ड की तरफ जा रहे हैं। और कोई पौधा नहीं है जो इन लोगों ने ना लगा छोड़ा हो। यहाँ पे भी मैं अक्सर जब हम लोग आए हैं सर्दियों में भी तो यहाँ चारपाई रख के भी बैठे हैं, हमने यहाँ बैठ के चाय शाय भी पी है, नमाजें भी पढ़ी हैं। और यस ये है बैक साइड। और इन्होंने काफ़ी सारी सब्जियाँ वगैरह भी यहाँ पे बाय द वे लगवाई हैं। तो ये है खूबसूरती, इतना खुला है सारा एरिया माशाल्लाह से। ये बैक साइड है और ये एडजेसेंट वॉल है, वो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के कमरे आपको नज़र आ रहे हैं आमना हॉल में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के रूम्स हैं। ये किचन की बैक साइड है, वो एक बेडरूम की बैक साइड है, तो कुछ इस तरह से। तो जनाब मोर और लेस आप जब भी किसी गवर्नमेंट हाउस में जाएंगे तो आपको बड़े बड़े से इस तरह के लॉन्स मिलेंगे और ग्रीनरी नज़र आएगी। चलें अब थोड़ा सा हम अंदर का एक थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। हमें इजाज़त मिली है ड्राइंग रूम तक रहने की, डाइनिंग रूम तक रहने की, तो हम थोड़ा सा उसको कवर करते हैं। और क्या सलीका है, ओहो हो कुछ मत पूछें। यानी कि आप ये समझें कि मेरे सर्कल के लोग भी कुछ मेरी ही तरह के हैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू। अच्छा यहाँ पे देसी गुलाब भी लगे हुए हैं और इनकी इतनी खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरे वाले वेलवेटी से गुलाब भी हैं, वो देखने में बड़े हसीन हैं लेकिन उनकी खुशबू इतनी नहीं है, लेकिन ये सारे देसी हैं। और यहाँ पे इस वक्त इनका एक एरोमा है। अच्छा मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं, इन्होंने क्या किया, ये टायर लेके और उसको कलर करवा के ये डिस्प्ले किया और इसके अंदर प्लांट्स हैं। मतलब कुछ भी भाई ये जो है ना, ये आर्ट होता है, ये टैलेंट होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये दीवार में आपको नज़र आएगा छोटा सा बर्ड हाउस। ये देखें ये कितना क्यूट है माशाल्लाह। और इसमें ये ओपन इनविटेशन है, किसी भी चिड़िया को यहाँ पे आके रह सकती है, ठीक है। रेंट शेंट तो कोई नहीं है ना डॉक्टर साहबा फ्री होम अवेलेबल है किसी भी चिड़िया को। तो यहाँ से हम एंटर होंगे यहाँ अंदर की तरफ। ये भी इन्होंने बेले शले ऊपर कुछ चढ़ा रखी हैं और मेरे जैसे लोगों को भी थोड़ा बहुत गार्डनिंग का पता चला। एक और चीज़ दिखाऊं, ये देखो जुत्ती वाला गमला है आपके घर ये शू बना हुआ है एक। और ये गमलों को चेक करें, पेंट गोल्डन और चॉकलेटी मैचिंग्स का ख्याल रखा गया है। यहाँ से हम एंटर होते हैं। यस ये है जनाब इनकी एंट्रेंस, क्या बात है ज़बरदस्त। यहाँ पे ये वाला एक छोटू सा रूम है, ये गेस्ट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, मतलब एक एक्स्ट्रा छोटा सा रूम है, ख़ास इन्होंने इस्तेमाल में ये लोग नहीं लेके आए। लेकिन यस फिर जनाब ये देखें आप स्टाइल्स, ये क्या है, इस पर तो मैंने गौर ही नहीं किया यार, व्हाट इज़ दिस। इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में रोशनी डालेंगे। बर्फ़ी दी डलियाँ सीम्स लाइक ये तो बर्फ़ी की डलियाँ हैं, लेकिन ये गोल्डन, ये क्या है यार, ये तो मैंने अब गौर किया है। क्या बात है क्या बात है, मैंने तो कह दिया नाजरीन को बर्फ़ी दी डलियाँ ने। चलें यहाँ से एंटर होते हैं तो ये है जनाब लिविंग एरिया, उसके साथ एडजेसेंट जो है आपके पास डाइनिंग रूम है। ये आर्ट आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये इनका खुद का क्रिएट करता है, ये बाज़ार से ख़रीदी हुई चीज़ें नहीं हैं। तो यस ये जनाब यहाँ पे हमारे नाश्ते वगैरह होते रहे। ये है जनाब इनका ड्राइंग रूम, बहुत ही कोजी, बहुत प्यारा माशाल्लाह। अभी भी इन प्रोग्रेस है, आहिस्ता 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 करके इन्होंने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं बड़ी मेहनत से। और ये सारा मैंने खुद होते हुए देखा है, एक एक करके चीज़ एंटर हुई है इस घर में। यहाँ पे जनाब है ये किचन, दिस इज़ द किचन, ठीक है जी माशाल्लाह ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। और यहाँ पे 2 अदद बेडरूम्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये वाला जो डोर है ये बाहर की तरफ खुलता है, जहाँ पे हम लोग अभी गए थे बैकयार्ड में। तो ये है मुख्तसर लेकिन बड़ा प्यारा सा घर। चलें
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अब मुझे कुछ शॉर्ट्स लेने हैं इंस्टाग्राम के लिए आमना हॉल के वर्टिकल फॉर्म में, क्योंकि मैंने व्लॉग तो बहुत डिटेल से बनाया है। आई होप आप लोग उसको देख चुके होंगे या देखेंगे अभी नियर फ्यूचर में। तो मुझे थोड़ी सी और वीडियोग्राफी करनी है, साथ ही साथ मेरे जाने का टाइम भी हो रहा है। सामान मैं पैक कर चुकी हूँ, बस मैंने वो थोड़े से शॉर्ट्स लेने हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे वापसी के लिए बहावल नगर के लिए। ये था मेरा मुख्तसर सा टूर अपनी दोस्त की तरफ आके, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मैं मिस करूँगी। देखते हैं जी दोबारा अब हमारा यहाँ पे आना कब होता है, और बहुत अच्छा ट्रिप रहा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये टूर अच्छा लगा होगा और मेरा मुल्तान का विजिट भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, प्यारी प्यारी दुआएं दें और इस घर में खैर बरकत के लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।